क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क, radius of the gyration of the disk about of tangential axis in the plane of the disk and of the circular ring of the same radius, radius क्या है? same radius है, about the tangential axis in the plane of the ring। तो दोनों की जो है एक्सिस कैसी है? टेंजेंशियल है। डिस्क की भी टेंजेंशियल है और प्लेन में है, और रिंग की भी टेंजेंशियल है और प्लेन में है। तो ये देखते हैं हम यहाँ पर कि ये है हमारी डिस्क, ये क्या है? डिस्क। इसका मास मान लेते हैं m और इसकी रेडियस मान लेते हैं r। ठीक, ये है इसका सेंटर O, और ये रही एक्सिस जो इसकी प्लेन से होकर के गुजर रही है, मतलब प्लेन में है और इसके टेंजेंट से होकर के गुजर रही है। इसकी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं, ये है I1, या ID ले लेते हैं इसको, I अबाउट I ऑफ डिस्क। अब ले मान लेते हैं ये है रिंग, ये क्या है? रिंग। ये है रिंग, इसकी रेडियस भी सेम आर ही बोली है, सेम रेडियस, और इसका मास मान लेते हैं m। ये है इसका सेंटर, और इसके भी टेंजेंट से गुजरने वाली एक्सिस जो कि इसके प्लेन में है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा आई आर, मीन्स रिंग। ठीक, और इन दोनों का हमसे क्या पूछा गया है? रेशो पूछा गया है, आई डी डिवाइडेड बाई आई आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो आई डी निकाल लेते हैं। हमें बताया आई डी कितना होगा? आई डी इज इक्वल टू, देखिए इस एक्सिस के अबाउट होगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक, इसके अबाउट हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो इसके लिए हो जाएगा कितना? एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसके लिए एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर हम लगाएं, इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं, तो कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 5 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ऐसे आई अबाउट रिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आई अबाउट रिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये इससे है आर डिस्टेंस दूर, इसलिए हो जाएगा एम आर स्क्वायर, सॉरी इसका मास तो हमने एम लिया, इसका मास हमने कितना लिया? एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? एम 3 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा आई आर, ये हो जाएगा आई डी। ठीक, लेकिन हमसे आई आर आई डी नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है यहाँ पर? हमसे क्या पूछा है यहाँ पर? मैंने यहाँ पर बोला था आई डी अपॉन आई आर पूछा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई डी अपॉन आई आर से ही हम क्या निकालेंगे? रेडियस ऑफ जायरेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेडियस ऑफ जायरेशन निकालेंगे। लेट सपोज यहाँ पर रेडियस ऑफ जायरेशन है आर डी, और यहाँ पर रेडियस ऑफ इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन है आई आर आर, लिख सकते हैं। तो ये जब हम निकाल लेंगे, मतलब अगर मैं ये देखूं तो आई डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और आई आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये मैंने निकाल लिया। निकाल लिया, अब मेरे को निकालना क्या है? अब मेरे को निकालना है आर डी अपॉन आर आर, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ रिंग। इसका रेशियो मेरे को निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ से इस डेटा से जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, आर डी निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं एम आर डी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी एम आर डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, इज इक्वल टू आई डी। तो एम आर डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। ठीक, 5/4 एम आर स्क्वायर। तो आर डी कितना हो जाएगा? आर डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा आर। क्लियर?
ये है रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर द डिस्क। अब रिंग की बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा स्मॉल m, क्योंकि हमने मास वहां पर स्मॉल m लिया है, तो स्मॉल m आर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 आई इंटू स्मॉल आर। ये हो जाएगा m आर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर की वैल्यू कितनी आई थी 3 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आर आर कितना हो जाएगा, आर आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3/2 आर, अंडर रूट ऑफ 3/2 ऑफ आर। क्लियर इतना? चलिए ठीक। अब रेशियो हमसे पूछा गया है, तो रेशियो कितना हो जाएगा आर डी डिवाइडेड बाय आर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/4 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 6। तो ये हमारा क्या आया, रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो। किस एक्सिस के अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट जो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के लिए टेंजेंट है और उनके प्लेन से होकर के गुजर रही है, उनके प्लेन के पैरेलल है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा।